everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome to my channel. Today we will learn verb definition with example, kind of verb with example. Okay, तो firstly we understand what is verb. Verb क्या होती है? A verb is a used that to tell something about more person or things. Verb किसी के बारे में हमें उसके काम को बताती है. राइट, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट मोर पर्सन और थिंग. ठीक है, जो वर्ब होती है वह हमें किसी के बारे में उसके काम को बताती है कि वो क्या काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, गो, स्लीप, अवेक, राइज, स्विम. ठीक है, एंड एक्सेट्रा. जो ये वर्ड है गो, स्लीप, अवेक, राइज, स्विम, यह हमें किसी के काम को बताते हैं कि कोई इन कामों को कर रहा है. गो किसी का जाना दिखाता है, स्लीप किसी का सोना बताता है, अवेक किसी का जागना बताता है, राइज किसी का उठना, उगना. ठीक है, एंड स्विम किसी का तैरना. यानी कि कोई इन कामों को कर रहा है. ठीक है, अब काइंड ऑफ वर्ब. वर्ब कितने प्रकार की होती है? ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव वर्ब, फर्स्टली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उसका मीन्स क्या होता है. पहले आप इस ट्रांजिटिव का मीन्स देखिए, उसके बाद इसको हम इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं. ट्रांजिटिव का मीन्स जो होता है वो होता है पासिंग ओवर. यानी कि किसी चीज़ को पास करना, किसी चीज़ को क्या करना, अगले को देना. ठीक है, यानी कि पासिंग ओवर. इस ट्रांजिटिव का मीन्स ही पासिंग ओवर होता है. यानी कि अपनी बात को पूरी करने के लिए किसी और की हेल्प लेना, तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव वर्ब पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पास ओवर फ्रॉम द एजेंट टू एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर. अब देखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए अपनी बात को किसी और के जरिए पूरी करता है. यानी कि अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए उसे किसी दूसरे की हेल्प की, एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. अब देखिए, इंडिया इज सब्जेक्ट. इंडिया एक सब्जेक्ट है और काम कर रहा है ये वॉन का, यानी कि जीतने का. बट क्या जीतने का है ना, क्या जीतने का. अब हमारा सेंट इंडिया जीता, क्या कुछ तो जीता. तो हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करने के लिए इस वॉन को, इस वर्ल्ड कप की नीड है. यानी कि अपनी बात को इसने पूरा करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को पास ओवर किया. यानी कि इंडिया जीता वर्ल्ड कप. तो हमारा जो ये सेंटेंस है इसमें जो वॉन है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग. सी सिंग्स, सी इज सब्जेक्ट. सी जो कि काम कर रही है, सिंग्स काम कर रही है. क्या काम कर रही है? ये तो काम करने वाली है. ये काम, जो काम हो रहा है, तो वो गाना गा रही है. बट क्या क्या कौन सा गाना गा रही है? ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि कौन सा गाना गा रही है, क्या गाना गा रही है. तो इस सिक्स को अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस इंग्लिश सॉन्ग की नीड है. यानी कि इंग्लिश सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट, यानी कि वो इंग्लिश सॉन्ग गा रही है. ठीक है, तो इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. इंडिया को जीतने के लिए इस वर्ल्ड कप की क्या थी, नीड थी. वर्ल्ड कप इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो हमारा जो वॉन है वो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड सिंग्स इज ट्रांजिटिव वर्ब. राइट, अब है इनट्रांजिटिव वर्ब. is a verb that denotes an action which does not pass over to an object. Intransitive means not passing over. अब देखिए, intransitive verb के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है. ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट हो जाते हैं. राइट, जैसे कि इसमें आपको दिया गया है कि डज नॉट पासिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट. उसे अपनी बात को पास ओवर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है. ओके, तो इनट्रांजिटिव का जो मीन्स होता है, जो अर्थ होता है, वो क्या होता है, नॉट पासिंग ओवर. इसे अपने लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, द सनशाइन, सूरज उग रहा है, बस. ओके,
सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। कहाँ उग रहा है, क्या उग रहा है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो साइन इज इन ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो यू आर अ गर्ल, आर इज इन ट्रांजिटिव वर्ब। ही सिंग्स, वो गा रहा है। तो इस सिंग्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। तो दैट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब। दे प्ले, वे खेल रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस इसमें प्ले जो है इन ट्रांजिटिव वर्ब है। तो साइन, आर, सिंग्स एंड प्ले आर इन ट्रांजिटिव वर्ब। बिकॉज हमें इन वर्ब्स को अपनी आप की बात को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब में एक सेंटेंस हमारा है ही सिंग्स, वो गा रहा है। एंड ट्रांजिटिव वर्ब में ये सेंटेंस है ही सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग। अब देखिए, इसमें आप कहोगे कि इसमें तो ऑब्जेक्ट है। यस, इसमें ऑब्जेक्ट है, बट इस को अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट की नीड हुई, तो हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब में आया। सी सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग, वो इंग्लिश सॉन्ग गा रही है। बट इस सेंटेंस को अपने लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं थी। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया है। ही सिंग्स, वो गा रहा है, दैट्स ऑल। इस गा रहा है तो गा रहा है, तो हमें इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो दैट इज़ इन ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लाता है तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बट यदि वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लाता, वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो दैट इज़ इन ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।